नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। केंद्र सरकार एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है मिशन अग्निपथ। इस स्कीम के तहत हर साल 46,000 युवा सेना में भर्ती होंगे और 4 साल के बाद 11,71,000 रुपए उनको मिलेंगे सहायता राशि के रूप में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे। अब इस स्कीम को लेकर जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तमाम युवाओं के मन में एक साथ कई सारे सवाल उठे। कई सारे युवा ये भी कह रहे हैं कि हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और अब सिर्फ 4 साल की नौकरी करके हम क्या करेंगे। 4 साल की नौकरी करने के लिए वो तैयारी नहीं कर रहे थे। और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बात से खुश हैं कि कहीं ना कहीं इससे अब हर साल कम से कम सेना में भर्तियां तो निकलेंगी। और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि इसकी तैयारी कर रहे थे। उनके हमारे सहयोगी अंकित शर्मा ने उनसे बातचीत की। क्या कुछ युवाओं का रिस्पॉन्स रहा, आइए देखिए। युवाओं से जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो सेना में जाने के लिए जुनून भरते हैं, जिन्हें सेना में जाने का जोश है। आइए उनसे पूछते हैं। आपका नाम बताइए। नकुल सिंह जी। आप सेना की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? 8 महीने से। 8 महीने से। तो अभी 2-2.5 साल से सेना भर्ती रुकी हुई थी। अब ये अग्निपथ स्कीम आई है, क्या कैसे देखते हैं इसको? सही है साहब, एक हिसाब से सही भी है। और जैसे हमने सोचा था कि पहले से हम सोच रहे थे कि 15 साल की सर्विस, उसमें ऐसा था कि चलो कि फौज में ही रहना है और बाकी 4 साल में ऐसा हो गया कि उसके बाद करना क्या है। बस ये आ रहा है कि उसके बाद कि कहीं कंपनी में कहीं सर्विस कर सकते हैं उसके बाद। चलिए, तो इन्होंने बताया है कि 4 साल के बाद थोड़ा सा सोचने में लगता है युवाओं को कि 4 साल के बाद क्या करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कुछ अच्छा करते हैं सेना में रहते हुए तो कंपनी में नौकरी मिल सकती है। आपका नाम बताइए। रोहित सिंह नेगी। रोहित, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? 7 महीने से। 7 महीने से। तो अभी ये जो नई स्कीम आई है इसके बारे में क्या कहते हैं? सर, जैसे देखा जाए तो भर्ती नहीं आ रही थी, तो इस हिसाब से जो ये भर्ती आ रही है वो भी हम लोगों के लिए ठीक ही है। हमारा मतलब कि युवाओं का ये सपना रहता है कि हम अपने देश के लिए सेवा करें। आपका नाम? विपुल राणा सर। विपुल, क्या सोचते हैं, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं सेना के बारे में? 4 साल का अग्निपथ स्कीम है जिसमें 4 साल का मौका मिलेगा। अगर आप स्वस्थ रहते हैं, सेना के मानकों को पूरा करते हैं तो आपको आगे और समय मिलेगा, नहीं तो आपको सेवा निधि भी दी जाएगी। तो इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं? सर, स्कीम वैसे ठीक है। हम इतने समय से तैयारी कर रहे थे, हमें कोई पता नहीं था कि भर्ती कब आएगी। चलो अब ये वो आया है कि 4 साल के लिए ठीक है सब। इसके बाद हम अपना कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी और भी बहुत सारी हुआ है। चलिए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? ठीक पंडित। तो पुनीत जी, आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गया। तो 2 साल से भर्ती नहीं आई थी, लेकिन आपको उम्मीद थी कि कभी भर्ती आएगी तो आप जरूर तैयारी करेंगे। जी साहब। क्या उम्र है आपकी? सर उम्र है अभी से 20 साल। 20 साल है। 20 साल। तो आपके पास समय है अभी। जी साहब। अच्छा, तो अभी इस स्कीम को कैसे देखते हैं? सर ऐसा है कि उत्तराखंड में तो सर यही एक रोज़गार का साधन था ज़्यादातर देखते हैं। तो अब सरकार ने किया तो वैसे एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से दूसरे आदमी के लिए गलत भी है। 4 साल बाद वो बंदा करेगा क्या? 10-15 लाख भी कब तक चलेंगे ऐसा करके। लेकिन इसमें सेना ने इसमें मानक है कि अगर आप ठीक रहते हैं, आप उनके मानकों को पूरा करते हो तो 15 साल और मिलेंगे। वो भी ठीक है, फिर जो सर निराश होकर वापसी आएंगे सर उनका भी सोच के चलना चाहिए। इसमें और भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि और स्किल दी जाएगी कि आप किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पद पे जाएं। वो भी ठीक है सर, सरकार ने सबकी सोच के चली है, फिर सरकार के साथ ही है सर। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर समीर चौहान है। मैं यहाँ मतलब 1.5 साल से सेना की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक यहीं हूँ सर। तो मैं भर्ती के लिए सर 1.5 साल से अभी तक यहाँ से घर भी नहीं गया, मतलब यहीं तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो 1.5 साल से तैयारी कर रहे सर, हैं? 1.5 साल तो आपको उम्मीद थी कि मतलब जल्दी आएगी भर्ती आएगी, पर सर भर्ती तो आई नहीं। फिर ये TOT का वो हो गया। तो सर इसमें मतलब एक तरफ से सर सही भी है ये, मतलब कि भर्ती नहीं आ रही थी तो एक आस और मतलब जग चुकी है कि भर्ती आने वाली है, अब जल्दी तो आएगी। घर वालों को बताया आपने कि ऐसी कोई स्कीम आई है? घर से किसी ने, गांव में किसी ने बताया? जी सर, बताया था, घर वालों ने बताया कि तो थोड़ी खुशी? जी सर, खुशी तो हुई है, पर फिर सर 4 साल के बाद क्या करेंगे सर, थोड़ा डिफिकल्ट है ना सोचने से बारे में। मैं 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, फिर अचानक ही 4 साल तक सर्विस। फिर सर मैं तो परमानेंट की सोच रहा था, पर मेहनत करूँगा सर उससे ज़्यादा कि वहाँ फिजिकली फिट रहूँ और मानसिक तौर से भी सही रहूँ और आगे वो करूँ। जो नई स्कीम आई है अग्निपथ को लेके, इस पे क्या प्रतिक्रिया? सर ये बहुत अच्छी स्कीम नहीं है जो सरकार लाई है बच्चों के लिए। इसमें सर ये है कि 4 साल बच्चों को आर्मी में रखा जाएगा एज ए वॉलंटियर सर। फिर उसको उसके बाद अपने घर भेज दिया जाएगा और कुछ को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और थोड़ी से पैसे दिए जाएंगे।
जिसके बाद वो अपना कुछ भी काम वाम शुरू कर सकता है सर। और उसके बाद वो कहीं भी अपना सर्टिफिकेट लगा के जॉब में जा सकता है सर। पर मेरा ये कहना है कि जब वो बच्चा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है 4 साल से, तो वो 4 साल ग्राउंड में दे रहा है, तो उसके बाद तो 4 साल की नौकरी करेगा सर। इसमें क्या फ़ायदा है? 4 साल से तो लड़के तैयारी कर रहे हैं। जो प्रशिक्षण ले रहे हैं बच्चे, उन्होंने हमें बताया कि असमंजस में हैं 4 साल के बाद क्या करेंगे, लेकिन देश सेवा का जुनून उनके अंदर अभी भी है। कई 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ठान रखी कि एक न एक दिन भर्ती ज़रूर आएगी और देश सेवा का मौका मिलेगा उनको। उत्तराखंड एक सैन्य बहुल्य देश है और यहाँ पर सेना भर्ती बहुत मायने रखती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि अग्निपथ स्कीम आने के बाद भर्ती किस तरीके से आएंगी। अभी गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट की यहाँ पे भर्तियाँ होती हैं, तो उसके बाद भर्ती का क्या स्वरूप रहेगा ये देखना बाकी है। मैं अंकित शर्मा, देहरादून से।